Hellcat. ओके स्टूडेंट, अभी हमारा क्लास 3rd का लेसन 8 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। बर्ड्स लाइक हेन्स एंड पीकॉक्स फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। अब ऐसे मतलब बर्ड्स जो बिल्कुल छोटी सी दूरी तय करती है उड़कर, तो कौन कौन से? हेन्स मतलब मुर्गी, और कौन से? पिकॉक्स। ओके, और जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं वो कौन कौन से थे? देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एर्केटिक टर्न, गीज और swallow. अब then eagles and the vultures fly high in the sky, whereas sparrows and bulbuls fly at the low height. अब जो ईगल हो गया है ना, ईगल बाज मतलब ये गिद्ध है, वल्चर ये ईगल मतलब बाज, ये दिख रहे बड़े बड़े पंख। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऊपर हाई मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, ठीक है, उड़ते हैं। उसी की जगह मतलब अपोजिट उसके क्या है, स्पेरो और बुलबुल, ये बहुत ही लो मतलब नीचे की साइड आसमान में उड़ती हैं। ठीक है, नीचे नीचे। आगे, Not all birds can fly. Some birds like kiwi, emu, ostrich are flightless bird. अभी 3 ये ऐसे बर्ड है जो उड़ते नहीं है। ठीक है, ये क्या है, फ्लाइटलेस है, मतलब ये उड़ते नहीं है। कौन कौन से? किवी, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो छोटा सा पक्षी, एंड इम्यू, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जिसे हम कहते हैं, मतलब पक्षियों में जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। देखो आपको उसकी गर्दन कितनी ऊंची दिखाई दे रही है। देन आगे, होम स्वीट होम। Birds build nests to lay eggs and look after their young ones. The eggs hatch and the young ones come out. The birds use dry leaves, twigs, wool, cloth, stone, etc. to build their nest. अब जो पक्षी होते हैं वो अपना घर बनाते हैं, किस लिए? कि वो अपने जो मतलब बच्चे हैं या अंडे हैं वो दे सके, जिनसे वो अपने नए बच्चे उत्पन्न करें। मतलब नए बच्चे वो अंडों में से निकलते हैं ना, फूट फूट के, आपने देखा होगा मूवीज में, ठीक है, आप सीरियल्स में, कार्टून्स में देखते हैं। ठीक है, फिर वो बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, पक्षी जो उसकी माँ या मतलब माता होती है या पिता होते हैं जो पक्षियों के, वो क्या करते हैं, उसके लिए नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट किससे बनाते हैं? वो ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियों से, ट्विंग्स मतलब छोटी छोटी आती है डालियां, ब्रांच, उससे, फिर वूल लकड़ी से, क्लॉथ कपड़े से, स्टोन पत्थर से क्या बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। हम लोग भी अपना घर बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह वो भी अपना घर बनाते हैं। A penguin piles up stone together on the stores to build its nests. The woodpecker makes hole in the tree trunk with its beak to build a nest. अब पेंगुइन क्या बनाते हैं, पाइल्स में मतलब साथ में मिलकर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और बिल्ड करते हैं क्या, सोर्स में अपना नेस्ट। अब जो वुड पिकर है, इसके बाद ना बहुत लंबी वाली क्या होती है, चोंच होती है। ठीक है, वो उसके चोंच से मतलब बहुत मजबूत होती है, पेड़ के तने में होल करके वो वहां पे अपना घोंसला बनाता है। आगे, an eagle build a rugged nest high on the tree top. जो ईगल होता है, बाज होता है, वो पेड़ के बिल्कुल टॉप मतलब बहुत ही ऊंचे हिस्से पे अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। घोंसला नहीं, रैग्ड नेस्ट है ना, घोंसला बनाता है। अभी टेलर बर्ड, ठीक है, स्टिचेस लीव्स विथ स्पाइडर वेब, सिल्क और प्लांट फाइबर टू मेक अ नेस्ट। टेलर का मतलब क्या है, दर्जी। वैसे ये पक्षी है, ये क्या करती है कि जो पत्तियां होती है उसके स्टिच करती हैं। ठीक है, सिलती हैं पत्तियों को, किससे? स्पाइडर वेब मतलब जो मकड़ी के जाले होते हैं ना, उसको धागा बनाकर अपने उस पत्तियों को सिल के अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, इट इज लाइंड विद ग्रास टू मेक इट सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। और उसमें क्या लगाती है, घास लगाती है, जिससे कि उसका जो घर है, घोंसला है, वो क्या लगे, सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहे। आगे, टाइप्स ऑफ विक्स, मतलब जिन अलग अलग चोंच होती है, जो विक्स होती है ना किसकी, पक्षियों की, वो पढ़ेंगे। बर्ड्स ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बिक्स एज दे हैव नो टीथ। मतलब जो बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या होती है, विक्स होती है मतलब चोंच होती है, उनके पास अपने टीथ नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ विक्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट्स। मतलब हर पक्षी के पास अपनी अलग अलग तरह की क्या होती है, चोंच होती है, क्योंकि वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। A flesh-eating bird like eagle, kites, hawks have sharp, hooked and strong beaks to tear the flesh. अब जैसे जो मांस खाने वाले पक्षी हैं, कौन कौन से? अब यहाँ पे देखो, ईगल हो गया, ठीक है, काइट हो गई, ठीक है, उनकी कैसी होती है, जो उनकी चोंच होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है, नुकीली होती है, जिससे वो क्या करे, वो मांस को चीर फाड़ के
खा ले। आगे, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, हैंस हैव शॉट द पॉइंटेड पिक टू क्रश सीड एंड ग्रेन्स। अब जो हैन हो गए, मतलब जो लोग दाना खाने वाले पक्षी हैं, जैसे कौन, कबूतर हो गया, स्पैरो मतलब गौरैया हो गई, मुर्गी हो गई, इन लोगों की क्या होती है, छोटी सी चोंच होती है, ठीक है, जिससे वो किसी भी दाने को क्रश करके पॉइंटेड चोंच होती है उठाकर खा सके। फिर वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड स्पूनबिल्स हैव broad flat beaks with teeny holes and they slide to filter out water they have take with insect and worms। अब जैसे बत्तख हो गया, ठीक है, बत्तख हो गया, स्पून बिल्स, ये क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, तो इनकी चोंच कैसी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जिससे वो पानी के अंदर मतलब जो तैरने वाले मच्छर या इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े होते हैं उसे खा सके। द लॉन्ग पॉइंटेड सिलेंडर बिक्स टू हमिंग बर्ड एंड द सनबर्ड हैड टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। अब जो हमिंग बर्ड होती है, ठीक है, और कौन होती है हमिंग बर्ड के अलावा आपकी सनबर्ड होती है, इनके पास क्या होती है, चोंच होती है, वो कैसी होती है, इनकी चोंच पॉइंटेड और सिलेंडर टाइप, सिलेंडर मतलब लंबी, ठीक है, जिससे वो फ्लावर के अंदर के जो वो होते हैं नेक्टर, फ्लावर के नेक्टर होते हैं ना, उसे खा सके। अब इंसेक्ट ईटिंग बर्ड लाइक वुडपेकर हैव अ chisel shaped beak to hunt insect from the tree trunk। अब जो वुड पिकर होते, मैंने बताया था ना आपको, जो पेड़ के तने के अंदर होल करके रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी चोंच भी क्या होती है, लंबी होती है, ताकि वो पेड़ के अंदर या कीड़े मकोड़ों को खा सके। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। साउंड मेड बाय बर्ड्स। अब बर्ड्स के द्वारा कैसे कैसे साउंड्स निकाले जाते हैं, देखिए, जस्ट लाइक ह्यूमन बर्ड ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। द साउंड मेड बाय बर्ड इज कॉल्ड बर्ड कॉल और सॉन्ग। अ कॉल इज अ सिंगल साउंड लाइक अ स्क्विक। मतलब जिस तरह से हम इंसान हैं, हम भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, उसी तरह जो पक्षी है वो भी आपस में बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बर्ड कॉल या सॉन्ग। वो सॉन्ग के थ्रू बात करते, देखा ना आपने, गाना गाते पक्षी। अब यहाँ पे देखिए अ सिंगल कॉल, ठीक है, सिंगल कॉल को क्या कहते हैं, वो कैसी होती है, स्क्विक टाइप होती है। अ सीरीज ऑफ नोट्स फॉलोइंग अ पैटर्न इज कॉल्ड अ सॉन्ग। और इसको अगर हम एक पैटर्न में मतलब फॉलो करें तो वो क्या बन जाता है, सॉन्ग बन जाता है। दिस साउंड कैन बी टू इम्प्रेस, टू अट्रैक्ट देयर पार्टनर्स और एज अ वार्निंग सिग्नल्स अबाउट अ डेंजर। ऐसे क्या होती है, वो मतलब अलग अलग तरह का उनका क्या होता है, इम्पैक्ट होता है हर सॉन्ग का, ठीक है। कोई कोई वो किसी किसी को मतलब फ्रेंडशिप करने के लिए किसी सॉन्ग का यूज करते हैं, तो किसी किसी के लिए वो क्या करते हैं, कभी वो डेंजर में हो, किसी खतरे में हो, तो वार्निंग देने के लिए भी वो अपने सॉन्ग का यूज करते हैं। अब नाइटिंगेल्स एंड द कुकूज बर्ड आर स्वीट सिंगिंग बर्ड। अब जो नाइटिंगेल है, ठीक है, आपने बहुत सी पोएम सुनी हो, अगर आपके पेरेंट्स ने सुनी हो कभी नाइटिंगेल के पोएम इंग्लिश में, ठीक है, ये एक पक्षी है, ठीक है, ये और एक कौन सा पक्षी, कुकू। इसकी जो आवाज होती है बहुत ही पोलाइट होती है, स्वीट आवाज होती है। पैरट्स इमिटेट ह्यूमन साउंड। अब आपने पैरट्स को देखा है, वो नकल कर लेता है हमारी बातों की। आपने देखा है ना, जब हम तोते को पालते हैं तो वो कैसी आवाज हमारी निकालता है। काउइंग ऑफ क्रोज इज अन अनप्लीसेंट साउंड। और जो कौवे, जब कौवे बोलते काऊ काऊ करते तो कितना मतलब अनप्लीसेंट ऐसा लगता है ना, बहुत गंदा सा साउंड रहता है। ये उस तरह का साउंड है, मतलब हर पक्षी का अपना अपना साउंड होता है। आगे migration. Some birds cover long distance to reach place with favorable climate condition to lay egg and in search of food. Once the conditions are favorable, they return to their native place. This seasonal movement of birds from colder places to warmer places is called migration. इसका मतलब है कि जब जो पक्षी होते हैं, ठीक है, जब वो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल करते हैं तो जो जगह उनको क्या लगती है, फेवरेबल, मतलब जो जगह उनको अच्छी लगती है, जहाँ का वेदर क्लाइमेट उनको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे वो रहकर अपने अंडे दे सके या जहाँ पर वो रह सके, ठीक है, फिर इसके बाद वो वापस अपने नेटिव मतलब जहाँ के वो थे, ठीक है। जैसे मान लो मैं इंदौर में रहती हूँ, इंदौर से मैं चली गई कहाँ पे, मुंबई चली गई, मुझे वहां पे अच्छा लग रहा है, मैं वहां पे सेटल हो गई। सेटल का मतलब ऐसा नहीं कि मैं हमेशा के लिए हो गई, 1-2 महीने के लिए, फिर वहां से आके वापस मैं अपने नेटिव प्लेस, मतलब मैं इंदौर में रहने वाली हूँ, मैं वापस इंदौर आ गई, इसे कहते हैं मिग्रेशन। ऐसे ही बर्ड करते हैं, मतलब वो अपना लॉन्ग डिस्टेंस में क्या करते, उड़ते हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब हमें अंडे दे दिए, उन्होंने वहां पे रह लिया, वहां का क्लाइमेट अच्छा था, ठंडा क्लाइमेट था, जो सीजन था अच्छा था, वहां से अब वो वापस अपने नेटिव प्लेस आ जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को मिग्रेशन कहते हैं।
Migratory birds find safe shelter in various bird sanctuaries. These are protected areas where hunting of birds is strictly prohibited. अब इस मिग्रेटरी का मतलब होता है कि जो मिग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे शेल्टर लेते हैं, कहाँ पे आश्रय लेते हैं, सेंचुरीज में। आपने देखा होगा ना, हमारी नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज होती है, वहां पे वो रहते हैं, वहां पे वो खतरे से बचे होते हैं कि कोई उनका शिकार भी नहीं करता है। आई होप ये बर्ड्स वाला जो पूरा चैप्टर है, आज हमने बर्ड्स के बारे में पूरा पढ़ा, आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू एंड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।